हालेलुया। परमेश्वर आपको बहुत आय से आशीषित करे प्रियो। आज के दिन परमेश्वर फिर से आपसे मिलने का मौका दिया और हमने देखा है कि बहुत लोग इस वीडियो के माध्यम से आशीष पा रहे हैं। आप लोग को परमेश्वर बहुत आशीषित करे और ब्लेस करे। और आइए हम आगे की ओर जाते हैं और एक छोटी सी प्रार्थना करके फिर हम आराधना में आगे जाएंगे। धन्यवाद देते पिता परमेश्वर इस अच्छे समय के लिए। प्रभु जी, आपके अनुग्रह को, आपकी दया को, आपके अभिषेक को, आपकी सामर्थ को हम यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं पिता। सुनने वाला हर एक जन बहुत तायत से आशीष को पाने पाए और आराधना में और वचन के माध्यम से आशीषित करे। अपने लहू में छिपा करके आप इस्तेमाल कीजिए प्रभु जी। देखने वाला हर एक जन आशीष पाने पाए, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। नेम ऑफ जीसस। आइए प्रिय, हम आराधना करते हुए परमेश्वर के नाम को महिमा करें। हालेलुया, आमीन। अपने हाथ उठा करके आप जहां कहीं भी हैं, आप परमेश्वर को महिमा दें, परमेश्वर की स्तुति करें। परमेश्वर का अभिषेक यहाँ पे कार्य कर रहा है। परमेश्वर की सामर्थ आपके स्थान पर कार्य कर रही है। वो बड़े उम्मीद भरी नजरों से आपको देख रहा है और आपको आशीषित करना चाहता है। परमेश्वर अपना जीवन उसको दे दे प्रियो। आमीन, हालेलुया। चाहे तुमको दिल से गाए ये गीत मिलके, तेरे नाम यीशु नाम की जय। चाहे तुमको दिल से गाए गीत मिलके, तेरे नाम यीशु नाम की जय। जिस नाम में है जिंदगी, वो नाम है यीशु मसीह। जिस नाम में है बंदगी, वो नाम है यीशु मसीह। यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम की जय। यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम की जय। ओ मेरा दिल बने तेरा सिंहासन, मेरी आत्मा तेरा आसन। मेरा दिल बने तेरा सिंहासन, मेरी आत्मा तेरा आसन। मेरे मन में तू हो विराजमान, यीशु मेरे तू है बड़ा महान। मेरे मन में तू हो विराजमान, यीशु मेरे तू है बड़ा महान। सब मिलकर पुकारें, यीशुआ यीशुआ यीशुआ, मेरे मन में समा जा। यीशुआ मेरे मन में समा जा। मेरी जिंदगी है तेरी, यीशु तो है जान मेरी। मेरी जिंदगी है तेरी, यीशु तो है जान मेरी। खुद का लहू दे कर तूने मेरी जिंदगी है समारी। सब मिलकर गाएंगे, यीशुआ। बुलाए
यीशुआ, यस लॉर्ड, यीशु मसीह आपके जीवन में काम कर रहे हैं प्रियो। यीशुआ मेरे मन में समा जा, यीशुआ मेरे मन में समा जा। यीशु के नाम को पुकारे, सब नामों में श्रेष्ठ नाम है यीशु का नाम। हर एक बीमारी को, हर एक परेशानी का एक नाम है, हर एक परिस्थिति का एक नाम है, मगर यीशु का नाम सब नामों में ऊंचा है। जब आप यीशु के नाम को पुकारेंगे, वो हर परिस्थिति पर आपको जय देगा प्रियो। हर बीमारी पर वो नाम प्रबल है, हर एक परिस्थिति पर वो नाम प्रबल है प्रियो। यीशु को पुकारे हैं, यस लॉर्ड। उद्धार है, उद्धार है, उद्धार है यीशु नाम। चंगाई है, रिहाई है, रिहाई है यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम गाओ रे। यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम। मेरा दिल बने तेरा सिंहासन, मेरी आत्मा तेरा आसन। बोले प्रभु से, मेरा दिल बने तेरा सिंहासन, मेरी आत्मा, मेरी आत्मा तेरा आसन। मेरे मन में तू हो विराजमान, यीशु मेरे तू है बड़ा महान। मेरे मन में तू हो विराजमान, यीशु मेरे तू है बड़ा। एक बार फिर पुकारे प्रभु जी, यीशुआ। यीशु का नाम आपके जीवन में कार्य कर रहा प्रियो। यीशुआ, यीशुआ मेरे मन में समा जा, यीशुआ मेरे मन में समा जा, यीशुआ मेरे मन में समा जा। परमेश्वर का वचन कहता है प्रियो, तुम परमेश्वर के मंदिर हो, इसलिए यीशु मसीह आपके अंदर रहता है प्रियो। वो चाहता है कि आपके अंदर रहे, और परमेश्वर का मंदिर पवित्र है, जो अपने आप को पवित्र रखने के लिए प्रभु कहता है, ताकि यीशु आपके अंदर रहे और आपका जीवन बदल जाए। जो आपसे नहीं हो सकता है, यीशु आपके अंदर से करेगा प्रियो। उसको अपने जीवन में बुला लीजिए। यस लॉर्ड, हर एक बात में आपको पूरी महिमा मिलने पाए। प्यारे पवित्र आत्मा, इस आराधना को सुनने वाले हर एक के जीवन में कार्य करिए और आपका सामर्थ उनके ऊपर बहने पाए। सब बातों में आपको पूरी महिमा मिले पिता। सारा आदर और सारी महिमा हम आपको देते हैं, यीशु मसीह के नाम से इस आराधना को हम आपके हाथों में सौंपते हैं। आमीन। वचन को आशीषित कीजिए, सब बातों में आपको महिमा मिलने पाए, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रियो, सचमुच आपसे मिलकर के मैं बहुत ऐसे आनंदित हूं और खुश हूं। और आज 2021 में जब हम लोग आ गए हैं, और 2021 हमारे लिए बड़ी आशीषों को लेकर आया है प्रियो। 2020 भी हमारे लिए आशीष का ही दिन था, क्योंकि परमेश्वर के बच्चों के लिए हर एक साल आशीष का ही साल है। क्योंकि वचन में लिखा है, जो उसके इच्छा के अनुसार बुलाए गए हैं, उसके लिए सब बातें मिलकर के भलाई ही को उत्पन्न करेगी, और बुराई नहीं लाएगी, वो भलाई ही लाएगी आपके जीवन में। इसलिए आप प्रभु के ऊपर पूरा भरोसा रखें प्रियो। और 2021 में चाहे कुछ भी क्यों ना हो, मगर आपके लिए अच्छा होगा, क्योंकि आप परमेश्वर के बच्चे हैं। और एक छोटी सी घटना मैं बताना चाहता हूँ कि एक बार एक लड़का था जिसने, जो ट्रेन में जा रहे थे और ट्रेन के अंदर बहुत तेज़ी से वो ट्रेन जा रहा था, सब डर गए थे।
और डरते समय वो बच्चा नहीं डर रहा था, बच्चा बड़े आराम से बैठा हुआ था और सब लोग डर रहे थे कि ट्रेन तेजी से जा रहा, पता नहीं क्या होगा। हवा चल रही थी, तूफान चल रहा था, पर ट्रेन तेजी से जा रही थी। और उस बच्चे से पूछा गया कि आप क्यों नहीं डर रहे हो, आप क्यों नहीं डर रहे हो, सब लोग डर रहे हैं। तो उस बच्चे ने कहा कि इस ट्रेन को मेरे पिताजी चला रहे हैं और उनको पता है कि उनका बेटा इस ट्रेन में बैठा है और वो बड़े ध्यान से उस ट्रेन को सुरक्षित रीति से पहुंचाएंगे, मुझे अच्छे से मालूम है, उस बच्चे ने कहा। और उस निडरता के साथ वो बच्चा इसीलिए रहा। इसलिए प्रियो, चाहे दुनिया में कुछ भी क्यों ना हो रहा हो, आप इस बात को मत भूलें कि संसार को परमेश्वर चला रहा है, परमेश्वर अपने नियंत्रण में रखा है। जो शैतान, जो संसार का सरदार कहलाता है, वो संसारिक लोगों का सरदार है, मगर हमारा सरदार यीशु मसीह है। प्रियो, आपके जीवन में जिसने यीशु मसीह को ग्रहण कर लिया है, उसके ऊपर यीशु मसीह ही प्रभुता करता है। प्रियो, हमें बताना चाहता हूँ 2021 के लिए एक विशेष वादा परमेश्वर आपको विशेष रूप से दे रहा है। जब मैंने प्रार्थना किया तो प्रभु ने इस वचन के लिए मुझे प्रोत्साहित किया और कहा कि ये वचन सब के लिए है जो उसके बच्चे हैं। मैं बताना चाहता हूँ प्रभु वचन में 28वां अध्याय, व्यवस्था विवरण 28वां अध्याय, उसका पहला वचन मैं आपके लिए पढ़ रहा हूँ और उसमें से कुछ बातों को जो 2021 में प्रभु आपसे चाहता है उसको आप करिएगा। देखते हैं, यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा की सब आज्ञाओं को जो मैं आज तुझे सुनाता हूँ चौकसी से पूरी करने को चित लगाकर उसकी सुने, तो वह तुझे पृथ्वी के सब जातियों में श्रेष्ठ करेगा। प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूं कि परमेश्वर चाहता है कि आप श्रेष्ठता को प्राप्त करें, ऊंचाई को प्राप्त करें। आप लोग सब चाहते हैं कि मैं अपने जीवन के उस स्तर में वही ना रहूं, बल्कि श्रेष्ठता को पाता जाऊं, श्रेष्ठ होता जाऊं। मैं प्रभु आपसे ज्यादा परमेश्वर चाहता है कि आप श्रेष्ठता को प्राप्त करें, ऊंचाई को प्राप्त करें, ऊंचाई को पालें। हाँ, जिंदगी में आपके लिए एक ऊंचाई परमेश्वर ने रखी है। माँ के गर्भ में पड़ने से पहले ही आपको कौन सी ऊंचाई देनी है, ये परमेश्वर ने पहले से चुन के आपको रखा हुआ है। बात यह है प्रियो कि परमेश्वर आपको श्रेष्ठता में ले जाना चाहता है, और श्रेष्ठता में ले जाने के लिए हमें क्या करना चाहिए, ऊंचाई में जाने के लिए हमको क्या करना चाहिए। इस साल का वादा जैसे कहता है कि वह तुझे पृथ्वी के सब जातियों में, पृथ्वी के सब जातियों में श्रेष्ठ करेगा। चाहे कोरोना आए, चाहे कुछ भी आए, चाहे विपत्ति आए, मगर आप जो परमेश्वर की संतान है, आपके लिए जो आशीष है वो आपको मिलके रहेगी, क्योंकि आप परमेश्वर के बच्चे हैं। और हम देखेंगे कि दुनिया में कई बार परेशानियां आई। दानियल के समय में आई, यूसुफ के समय में आई, अकाल आया। दानियल के समय में बंधुआई आई, और हम देखते इसहाक के समय में वहां पे अकाल आया, मगर परमेश्वर ने उन्हें आशीषित किया उन दिनों में। और इन दिनों में भी परमेश्वर आपसे कहता है कि बेटा तू बस मेरे पीछे चलता रहे, मुझे पकड़ा रहे, तेरे लिए जो आशीष है मैं तुझे पूरा दूंगा, बस तू मेरे पीछे चलता रहे। परमेश्वर आपसे कह रहा है प्रियो कि यहाँ पे लिखा यदि, इसी वचन के पहले में, कि अगर श्रेष्ठता को प्राप्त करना है तो हमको क्या करना पड़ेगा। तो प्रभु ने हमें एक शर्त दिया, उसको हम देखेंगे। शर्त क्या है? यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा की सब आज्ञाएं जो मैं आज तुझे सुनाता हूं चौकसी से पूरा करने की चित लगाकर उसकी सुने, उसके बाद क्या करेगा, तो वह तुझे पृथ्वी के सब जातियों में श्रेष्ठ करेगा। प्रिय, मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर हम परमेश्वर की हर एक आज्ञा को मानने के लिए, उसको सुनने के लिए और उसको पूरी करने के लिए अगर चौकसी करेंगे, तो परमेश्वर आपको आशीषित करेगा। अगर आप परमेश्वर की आज्ञा को मानने के लिए तैयार रहेंगे, उसकी सब आज्ञा, एक आज्ञा नहीं। अगर आप सोच रहे हैं कि मैं कई आज्ञा मानता हूं मगर जीवन के ये भाग को मैं आज्ञा नहीं मानूंगा, कुछ बुरी आदतें, कुछ बुरी बातें, कुछ ऐसी चीज़ें जो परमेश्वर को पसंद नहीं है, अगर आप उसको लगातार करते जा रहे हैं, तो प्रभु आपसे कहता है, प्रभु चाहता है कि उसमें से आप मन फिराएं, क्योंकि वो चीज़ें आपकी आशीषों के लिए रुकावट बन रही है। प्रियो, आपको परमेश्वर आशीष देना चाहता है, मगर वो कुछ कमियां जो परमेश्वर आपके जीवन से दूर करना चाहता है, जब आप उसको दूर होना नहीं चाह रहे हैं या उसमें बंध गए हैं, तो प्रभु कहता है उसको छोड़ दे बेटा, मैं तुझे ताकत दूंगा, मैं तुझे सामर्थ दूंगा। छोड़ दे बेटी उस बुरी बात को जो मैं नहीं चाहता, मैं तुझे ताकत दूंगा, सामर्थ दूंगा, और इसके कारण से तुझे आशीष नहीं मिल रही थी, उसको तू मन फिरा ले और मैं तुझे आशीष दूंगा। वचन में लिखा हुआ है कि जो व्यक्ति प्रभु की आज्ञा को मानेगा, परमेश्वर से ऊंचाई पर ले जाएगा, श्रेष्ठ करेगा। जब हम परमेश्वर की आज्ञा के बारे में कहें, तो क्या है परमेश्वर की आज्ञाएं?
नए नियम में यीशु मसीह आने के बाद परमेश्वर की आज्ञा को और भी स्पष्टता से उसने बताई है। हम नए नियम को पढ़िए, पुराने नियम में भी परमेश्वर की आज्ञा है, नए नियम में और भी सफाई के साथ यीशु मसीह के आने के बाद उन आज्ञाओं को पढ़ें, उसको देखें कि परमेश्वर क्या चाहता है, परमेश्वर को क्या अच्छा लगता है, क्या अच्छा नहीं लगता, और उसको फॉलो करें। प्रियो, हो सकता है कुछ परेशानियां आएंगी, जब आज्ञा मानेंगे एकदम से सब कुछ अच्छा नहीं हो जाता। परमेश्वर आपके साथ रहेगा। जैसे यूसुफ था, उसके जीवन में कई परेशानियां थी, मगर वो परमेश्वर की आज्ञा को मानता रहा। छोटी उम्र में उसको गड्ढे में डाल दिया गया, उसको मिस्रियों के हाथ में बेच दिया गया, वो परेशान रहा मिस्र में। 12 साल की उम्र से लेकर के जब उसको गड्ढे में डाला गया, 30 साल की उम्र तक वो परेशानी उठाता गया, मगर परमेश्वर यूसुफ के साथ था। वो जो काम में हाथ लगाता था, प्रभु उसको आशीष देता था, उसको बढ़ाता था। और एक दिन ऐसा आया कि उसको प्रलोभन आया, पाप करने का मौका मिला, उसने पाप करना नहीं चाहा। उसने कहा कि परमेश्वर ने मेरे लिए एक ऊंचाई रखी है, कहीं मैं उसे खो ना दूं, इसलिए उसने पाप करना नहीं चाहा और परमेश्वर की आज्ञा को मानता रहा। उसने कहा कि मैं परमेश्वर के विरुद्ध, जब पोतीफर की पत्नी उसको गलत काम करने के लिए उकसा रही थी, तो उसने कहा मैं परमेश्वर के विरुद्ध और अपने स्वामी के विरुद्ध कैसे पाप कर सकता हूं। उसने पाप नहीं किया और सच्चाई पे रहने के कारण उसको और दंड मिला कि वो जेल में चला गया, मगर जेल में भी वो परमेश्वर के लिए सच्चा रहा। परमेश्वर ने उसको ऐसा पद दिया कि उसी देश में वो प्रधानमंत्री बन गया। प्रिय, राजा के जस्ट राजा भी अगर कुछ करे तो यूसुफ से पूछ के करे, यहां तक हो गया। राजा सिर्फ नाम के लिए राजा रहा, मगर सारा राज्य पाट का काम यूसुफ के हाथ में चला गया, क्योंकि वो आखिरी तक परमेश्वर के लिए सच्चा बना रहा। प्रियो, हम लोग परमेश्वर के पीछे हमेशा चलते रहें, चाहे बुराई आए चाहे अच्छाई आए, बुरे दिन आए चाहे अच्छे दिन आए, हम परमेश्वर के पीछे चलते रहें। आपके लिए जो ऊंचाई है परमेश्वर आपको देगा। मैं जल्दी से इस वचन को आगे बढ़ाकर समाप्त करना चाह रहा हूं। यहाँ लिखा हुआ है कि जब तुम आज्ञा मानोगे परमेश्वर की, 28वें अध्याय, व्यवस्था 28वें अध्याय, उसके पहले को मैंने पढ़ लिया है, दूसरे से मैं पढ़ के आ रहा हूँ, जल्दी जल्दी समाप्त करने जा रहा हूँ। हम देखते हैं कि आशीष क्या क्या मिलेगी। फिर अपने परमेश्वर यहोवा की सुनने के कारण, परमेश्वर की आवाज को सुनने के कारण, आज्ञा मानने के कारण ये सब आशीर्वाद तुझ पर पूरे होंगे। कौन से आशीर्वाद मिलेंगे हमको जब हम परमेश्वर की आज्ञा को मानेंगे? धन्य हो तू नगर में, धन्य हो तू खेत में, धन्य हो तू, धन्य हो तेरी संतान, धन्य तेरी भूमि की उपज, और गाय और भेड़ बकरी और पशु के बच्चे। वचन में लिखा है जब हम परमेश्वर की आज्ञा को मानेंगे तो हम लोग नगर में, खेत में, जहाँ कहीं भी हमारी संतान, और इसमें लिखे हैं उपज, भेड़ बकरियां, मतलब आपकी संपत्ति, हर एक चीज में परमेश्वर की आशीष आपको मिलेगी। परमेश्वर आपके उन कार्यों को बढ़ाएगा, आशीष देगा। और फिर आगे लिखा हुआ है धन्य है तू भीतर आते समय, धन्य हो तू बाहर जाते समय। जब आप अंदर आएंगे तो आशीषित रहेंगे, बाहर जाएंगे तो आशीषित रहेंगे। अपने आप आशीष परमेश्वर की आपके साथ चलेगी। आप जो काम में आगे क्या लिखा हुआ है, ऐसा यहोवा ऐसा करेगा कि तेरे शत्रु तुझ पर चढ़ाई करेंगे, वे तुझसे हार जाएंगे। लिखा हुआ है कि जब हमारे शत्रु हम पर प्रबलता से कुछ करने के लिए आएंगे तो वो लोग क्या करेंगे, वो लोग हार जाएंगे। हम लोग सोचते हैं शत्रु को हराने के लिए कितनी कोशिश करते हैं, वो प्रभु कह रहा है जब तू परमेश्वर की आज्ञा को मानेगा तो तुम्हारे जो शत्रु है, शैतान है, उसकी सेनाएं हैं, मनुष्य शत्रु के रूप में खड़े हैं, वो सब हार जाएंगे जब हम परमेश्वर की आज्ञा को मान जाएंगे। और लिखा है परंतु तेरे सामने से 7 मार्ग से होकर भाग जाएंगे। लिखा हुआ है वे एक मार्ग से तुझ पर चढ़ाई करेंगे, परंतु तेरे सामने से 7 मार्ग से होकर भागेंगे। एक मार्ग से शत्रु आएगा आपको नाश करने के लिए, तो 7 मार्ग से उसको भागना पड़ेगा, मतलब तितर बितर हो जाएंगी, वो आपके पास आ नहीं पाएंगे। प्रभु कहता है जब हम परमेश्वर की आज्ञा को मानेंगे। और तेरे खेतों पर और जितने काम में तू हाथ लगाएगा उन सबों पर यहोवा आशीष देगा। इसलिए जो देश तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे देता है उसमें वह तुझे आशीष देगा। जिन जिन काम में आप हाथ लगाओगे उसमें आशीष मिलेगी। हम लोग सोचते हैं मैं इस काम को करता हूँ सफल नहीं हो रहा, वो काम कर रहा सफल नहीं हो रहा, और प्रभु कहता है तू मेरी आज्ञा को मान, मैं तेरे हाथ के कामों को सफल करूँगा। और फिर आगे लिखा है और पृथ्वी, और लिखा है यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा की आज्ञा को मानते हुए उसके मार्ग पर चले तो वह
वह अपनी शपथ के अनुसार तुझे अपनी पवित्र प्रजा करके स्थिर करेगा, और पृथ्वी के देश के सब लोग यह देखकर कि तू यहोवा का कहलाता है तुझसे डर जाएंगे। जब हम परमेश्वर की आज्ञा को मानेंगे तो लोग जब हमारी बुराई परेशानी कुछ करने की कोशिश करेंगे तो वो लोग डरेंगे कि परमेश्वर इसके साथ में है, इसके साथ हम बुरा नहीं कर सकते, परमेश्वर उनके लिए लड़ता है। जब हम परमेश्वर की आज्ञा को मानते हैं, हम मसीह होना काफ़ी नहीं है, हमारा नाम जॉन हो चाहे कुछ भी हो, या यीशु मसीह के पीछे चलने वाले हो, और अगर हम आज्ञा नहीं मान रहे हैं तो फिर कोई मतलब नहीं, और आज्ञा मान रहे हैं तो हमारे शत्रु भी हमसे हारेंगे प्रियो। और वो लिखा हुआ है, और पृथ्वी के सब देश के लोग यह देखकर कि तू यहोवा का कहलाता है तो उससे डर जाएंगे। और जिस देश के विषय यहोवा ने तेरे पूर्वज से शपथ खाकर तुझे ये देने को कहा था, वह उसमें तेरी संतान की और भूमि की उपज और पशुओं की बढ़ती करके तेरी भलाई करेगा। और लिखा हुआ है, यहोवा तेरे लिए अपने आकाश रूपी उत्तम भंडार को खोलकर तेरे भूमि पर समय समय मेह बरसाया करेगा, और तेरे सारे कामों पर आशीष देगा, और तू बहुतेरे जाति को उधार देगा। तू किसी से उधार लेने ना पाएगा, और यहोवा तुझसे पूछ नहीं तुझ पर किंतु सिर ही ठहराएगा, और तुझे नीचा नहीं तुझे ऊपर ही रखेगा। यदि परमेश्वर यहोवा की आज्ञाएं जो मैं आज तुझको सुनाता हूँ तू उनको मानने में मन लगाकर चौकसी करे, और जिन वचनों को मैं आज तुझे आज्ञा देता हूँ उनसे किसी से ना दाहिने या बाएं मुड़ने पाए। देवताओं के पीछे ना हो ले, पराये देवता के पीछे ना हो ले, और ना उनकी सेवा करे। प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूं कि परमेश्वर की आज्ञा मानने से आप एक अनोखे व्यक्ति हो जाओगे। परेशानियां होंगी, दिक्कतें होंगी, और आपके साथ परमेश्वर रहेगा, आपके साथ प्रभु रहेगा। लोग देखेंगे कि परमेश्वर आपके साथ में है। आपके जीवन में वो सब कुछ आप प्राप्त करेंगे जो परमेश्वर आपको देना चाहता है। प्रियो, बस आज अपना जीवन प्रभु को दे दें। सिर्फ यीशु मसीह पर विश्वास करना ही काफ़ी नहीं है, यीशु मसीह के पीछे चलना भी बहुत ज़रूरी है। विश्वास करने वाले तो बहुत मिल जाते हैं भी, और आज्ञा मानने वाले बहुत कम मिलते हैं। प्रियो, परमेश्वर की नज़र में हम देखेंगे कि आज्ञा मानकर परमेश्वर की इच्छा को पूरी करके यीशु मसीह के पीछे चलकर आप सारी आशीष, पूरी आशीष को प्राप्त करिए। और ये साल आपके लिए बड़े आशीष का साल होगा। जब उसकी आज्ञा मान के चलेंगे, उसके साथ साथ चलेंगे, उसको समय देंगे, प्रार्थना करेंगे, आपका जीवन बदल जाएगा। प्रियो, परेशानियां दिखेंगी चारों तरफ, मगर आप बढ़ते हुए दिखाई देंगे परमेश्वर की उपस्थिति में और आपकी आशीषों में। प्रभु के साथ चलिए, आइए आंखों को बंद करें, हम प्रार्थना में रहेंगे। धन्यवाद पिता परमेश्वर, आने वाले दिन आप जानते हैं पिता, हम प्रार्थना करते हैं हर एक जन को बहुत ऐसे आशीषित करिए जो वचन को सुन रहे हैं, उनके जीवन में महान काम कीजिए पिता। और जो आज्ञाओं को मानने के लिए अपने आप को समर्पण कर रहे हैं, और जो भी बुरी आदतों में या कोई ना कोई ऐसी कमियां जो उनको आशीष पाने से रोक रही हैं, इनके जीवन पर से बाहर जाने पाए पिता, और उनके जीवन बदल जाए, ताकि वो आशीष जो रुकी हुई हैं देखने वाले हर एक लोग को मिल जाए पिता, और वो और आगे बढ़ जाए। जब आशीष मिल जाए तब भी वो आपको ना भूलें, वो आशीष मिलने के बाद भी आपके लिए सच्चे बने रहें। ऐसी सबकी सहायता करें, जैसे यूसुफ प्रधानमंत्री बनने के बाद भी आपकी आज्ञा को मरने तक मानता रहा। होने दीजिए पिता, ये भी ऐसे ही करने पाए और हर परिस्थिति में आपके लिए सच्चे रहें। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। सबको जय मसीह की। प्रेज़ द लॉर्ड। This is the City AG Church presentation. For prayer requests, contact 97878014007. God bless you.